हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें पेशेंट को क्या क्या फील होता है, इसको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी फॉर्मिकेशन से परेशान हैं या उससे एसोसिएटेड किसी भी डिसीज से परेशान हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको अपने सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिकेशन उस फीलिंग को कहते हैं जिसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी पर कोई कीड़ा चल रहा है, यानी कि उसकी स्किन पर कोई कीड़ा रेंग रहा है। इसके साथ ही साथ उसे अपनी स्किन पर सेंसेशन के साथ साथ टिंगलिंग, इचिंग, बर्निंग, इस टाइप के सेंसेशंस भी होते हैं। तो इस कंडीशन को हम फॉर्मिकेशन कहते हैं। एक्चुअली फॉर्मिकेशन कोई भी डिसीज नहीं है, बट ये किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से होने वाला एक लक्षण है, यानी कि ये अंडरलाइंग बीमारी का एक स्वरूप है जो उभर कर सामने आता है आपकी बॉडी में। आप जानते हैं वो कौन सी बीमारियां हैं जो फॉर्मिकेशन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि जिनकी वजह से फॉर्मिकेशन की उत्पत्ति होती है। आइए डिस्कस कर लेते हैं हम वो कौन सी बीमारियां हैं। फॉर्मिकेशन के लिए कई सारी कंडीशंस जिम्मेदार होती हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसंस डिसीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी, फाइब्रोमाइल्जिया, सिजोफ्रेनिया, सिंगल्स एंड पेरीमेनोपॉज। ये सारी वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ड्रग विड्रॉल के कारण आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे ड्रग विड्रॉल या फिर अल्कोहल विड्रॉल। दोनों ही एक जैसे कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर आप किसी ड्रग पर डिपेंडेंट हैं, राइट साइड पर आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी, मेडिसिन दिखाई देंगी, जिसका यूज़ कॉन्टिन्यूस यूज़ करने पर अगर आप सडनली इसको छोड़ते हैं तो आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओपिएट्स, रिटालिन, वेल्ब्यूट्रेन, मॉर्फिन या कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसे SSRI, ट्रामाडोल, कोकीन, हीरोइन, मेथेम्फेटामाइन, MDMA। इन ड्रग्स के विड्रॉल से होने वाला फॉर्मिकेशन जनरली टेम्प्रोरी होता है, यानी कि आप जैसे जैसे इन विड्रॉल से धीरे धीरे राहत पाएंगे आपका फॉर्मिकेशन भी दूर हो जाएगा, यानी कि ये परमानेंट नहीं होता है। जब तक आप इस प्रोसेस में रहेंगे, इसके विड्रॉल के प्रोसेस में रहेंगे, तब तक आपका फॉर्मिकेशन रहेगा, अदरवाइज ये धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। तो सेम गोज विद अल्कोहल विड्रॉल। ऐसे ही अगर आप लंबे समय से अल्कोहल पर डिपेंडेंट हैं और धीरे धीरे करके आप उसको छोड़ते हैं तो उस दौरान आपकी बॉडी में फॉर्मिकेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, और जैसे ही आपको इस विड्रॉल से राहत मिल जाएगी वैसे ही ये सिम्टम्स भी आपकी बॉडी से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी पेशेंट को फॉर्मिकेशन के लक्षण दिखाई देते हैं इनसे ठीक होने के बाद भी, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में फॉर्मिकेशन के लक्षण ड्रग साइकोसिस की वजह से है। डायबिटिक पेशेंट में जब हाई कार्ब और शुगर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है तो नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपनी बॉडी पर, यानी कि आपको फॉर्मिकेशन की सेंसेशन फील होते हैं। इसका अन्य कारण है विटामिन B12 की कमी। जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 यानी कि थायमिन विटामिन की कमी हो जाती है तो उस केस में हमारी बॉडी में बेरी नाम का रोग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स अपनी बॉडी पर दिखाई देते हैं। फॉर्मिकेशन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को ये बिलीव हो जाता है कि डेल्यूशन हो जाता है या फिर उसे ये हेलुसिनेशन हो जाता है कि उसकी बॉडी पर कोई कीड़ा रेंग रहा है, यानी कि ये उसके पहले किसी कीड़े से डर की वजह से भी ये फीलिंग उसके अंदर अपने आप से डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उसको ये अननेसेसरी ये फीलिंग सताने लगती है कि उसकी बॉडी पर कोई कीड़ा रेंग रहा है, और उसे फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स अपनी बॉडी पर दिखाई देते हैं। पार्किंसंस डिसीज, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, उसमें इस डिसीज में हमारे ब्रेन में मौजूद डोपामाइन केमिकल सडनली बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसका लेवल गिरने से हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसके सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आपको अपनी बॉडी में इस तरह के फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है। फॉर्मिकेशन का अन्य कारण है पेरीमेनोपॉज, यानी कि जब लेडीज मेनोपॉज के करीब होती हैं तो उनकी बॉडी में मौजूद ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन गिरने लगता है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होने पर उन्हें अपनी बॉडी में फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो पेरीमेनोपॉज भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा ये ड्रग रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। सपोज आपका किसी बीमारी की वजह से आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो और आपकी बॉडी में उस दवा ने कोई रिएक्शन कर दिया हो, जिसकी वजह से ड्रग रिएक्शन हो जाता है और इस वजह से आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशन लाइक एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मेडिकल कंडीशंस लाइक डिमेंशिया, मिर्गी एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये भी
फॉर्मिकेशन का एक कारण हो सकते हैं। इसके अलावा मसल का ओवर यूज़ भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर बार बार सालों से लगातार आप मसल का यूज़ करते करते आपके नर्व डैमेज हो जाते हैं। अगर आपको कोई तरह की बीमारी नहीं है बट फिर भी आपको इस तरह के सिम्टम्स होता है, तो आप ध्यान दीजिए कि आप ऐसा कौन सा काम बार बार लगातार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मसल पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है और आपके नर्व डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स फील हो सकते हैं। अब मैंने लगभग आपको वो सारी कंडीशंस बता दी हैं जिसकी वजह से आपको फॉर्मिकेशन के लक्षण आपकी बॉडी पर दिखाई देते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये साइकोलॉजिकल है, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर किसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से है। ये फिजिकल यानी कि किसी डिसीज़ की वजह से है, अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से है, जो मैंने अभी आपको डिसीज़ बताई उनकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, या फिर ये किसी ड्रग विड्रॉल, ड्रग ओवर यूज़ या ड्रग रिएक्शन की वजह से है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने अपने डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर लिया तो आपको फॉर्मिकेशन से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब आइए डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। हम फॉर्मिकेशन को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पहले आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करिए। डॉक्टर ये भी कंफर्म कर सकता है कहीं ये स्कीबीज बीमारी तो नहीं है, यानी कि ये छोटे छोटे माइट्स का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग का कारण बनता है। इसकी वजह से आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और इसमें लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी कि आपको रैशेस भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये स्कीबीज बीमारी का भी एक कारण हो सकता है। डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना होगा कि स्कीबीज का कारण है या फिर फॉर्मिकेशन की वजह से आपको इचिंग हो रही है। फॉर्मिकेशन की वजह से होने वाली इचिंग या उसकी वजह से होने वाली टिंगलिंग, सेंसेशन, बर्निंग को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उसकी होम रेमेडीज़ मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिए। इसका पहला होम रेमेडी है एलोवेरा। एलोवेरा लेकर आप उसके पल्प को निकालिए, उसको अफेक्टेड एरिया पर रब करिए, यानी कि फॉर्मिकेशन की वजह से जहाँ पर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, उस जगह पर आप इसको रब करें और इसकी एलोवेरा की सूदिंग प्रॉपर्टीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। इसके बाद आता है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल की एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके बर्निंग सेंसेशन, इचिंग को बहुत हद तक कम कर देती हैं। फॉर्मिकेशन से होने वाली इचिंग को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आप आलमंड ऑयल को हल्का सा गुनगुना करें और उसे अफेक्टेड एरिया पर रब करें जेंटली, और इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। फॉर्मिकेशन से होने वाली इचिंग, बर्निंग, इन सब के सेंसेशन को दूर करने के लिए आपको हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए, यानी कि आपको गुनगुने पानी से नहाने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में जो खुजली होती है, इचिंग होती है, उससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा आप हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बर्फ़ की सिकाई करें जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है, या फिर आप गर्म टॉवल से या फिर गर्म पानी के बाउल से आप उसको सिकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा जब आप कमरे में बैठे तो ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें। ये एयर से ह्यूमिडिटी और जर्म्स को किल करता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी कंडीशंस, लक्षण, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इसके बारे में, इवन होम रेमेडीज़, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। एंड इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरीज भी हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।